दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि घर की 10 रुपये वाली कॉफी कैफे में 500 की क्यों हो जाती है? या सादी टी शर्ट पर लोगो लगते ही उसकी कीमत आसमान छूने लगती है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग का खेल है। कंपनियां हमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक एहसास, एक सपना, एक स्टेटस बेचती है। असली सवाल यह है, क्या महंगी चीज वाकई बेहतर है या हम सिर्फ ब्रांड वैल्यू के लिए पैसे दे रहे हैं? हम भूल जाते हैं असली कीमत और ब्रांड की कहानी में उलझ जाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कंपनियां मामूली चीज को लग्जरी बना देती हैं और हम खुशी खुशी खरीद भी लेते हैं। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा और आपको एक स्मार्ट कंज्यूमर बनाएगा। फ्यूचर मैग्नेट्स पर बने रहिए, क्योंकि आज हम ब्रांडिंग के इस माया जाल को तोड़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ब्रांड्स आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक कहानी बेचते हैं जो आपके इमोशंस, इच्छाओं और सपनों से जुड़ती है। एप्पल का प्रोडक्ट खरीदना सिर्फ फोन लेना नहीं, बल्कि थिंक डिफरेंट की कहानी का हिस्सा बनना है। एक सादी टी शर्ट पर नाइकी का लोगो लगते ही वो जस्ट डू इट की भावना और जीत का प्रतीक बन जाती है। कंपनियां अरबों खर्च करती हैं अपनी कहानी गढ़ने और आप तक पहुंचाने में। घड़ी में कौन सा मटेरियल है ये नहीं, बल्कि वो विरासत है। यही कहानी बेची जाती है। कोल्ड ड्रिंक में खुशियां, कार में आजादी और बैग में लग्जरी, यही ब्रांडिंग है। हम प्रोडक्ट की असली कीमत भूल जाते हैं और उस कहानी के लिए पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। लुई विटन का बैग और आम लेदर बैग, फर्क सिर्फ कहानी का है। ब्रांड्स की वैल्यूज से जुड़ना, जैसे सस्टेनेबिलिटी, हमें खुद को बेहतर महसूस कराता है, इवन इफ इट कॉस्ट मोर। स्टारबक्स में कॉफी पीना सिर्फ कॉफी नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस और तीसरे घर की कहानी है। रॉयल एनफील्ड सिर्फ बाइक नहीं, बल्कि आजादी और एडवेंचर की कहानी है। अगली बार महंगी चीज खरीदें तो सोचिए, क्या आप प्रोडक्ट ले रहे हैं या सपना? जब आप कहानी और प्रोडक्ट का फर्क समझ जाते हैं, तो कोई ब्रांड आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। असली ताकत कहानी में है, यही ब्रांडिंग का जादू है। ब्रांड की कहानी आप तक पहुंचाने का सबसे असरदार तरीका सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर का चेहरा। जब आपका फेवरेट एक्टर या यूट्यूबर किसी प्रोडक्ट को यूज करता है, तो आपको लगता है ये खास है। इसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। सेलिब्रिटी की पॉजिटिव इमेज प्रोडक्ट पर ट्रांसफर हो जाती है। कंपनियां इस साइकोलॉजी को समझती हैं, इसलिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर करोड़ों खर्च करती हैं। आज सिर्फ फिल्म स्टार्स नहीं, बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इस खेल में हैं। इन्फ्लुएंसर की ईमानदार राय आपको दोस्त जैसी लगती है, इसलिए आप उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जब इन्फ्लुएंसर कोई प्रोडक्ट प्रमोट करता है, तो वो असल में आपको सोशल प्रूफ दे रहा होता है। ये एंडोर्समेंट्स इतने नेचुरल लगते हैं कि कई बार पता भी नहीं चलता कि ये पेड प्रमोशन है। अचानक कोई प्रोडक्ट ट्रेंडिंग बन जाता है और उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। बड़ा चेहरा दिखते ही ब्रांड भरोसेमंद लगने लगता है। हम कीमत पर सवाल नहीं उठाते। अगली बार किसी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी को देखकर खरीदारी करें तो सोचिए, क्या वाकई जरूरत है या बस इमेज से प्रभावित है? याद रखिए, सेलिब्रिटी की फीस भी आप ही चुकाते हैं। इंसान को वही चीज चाहिए जो आसानी से न मिले। यही है स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। ब्रांड्स लिमिटेड एडिशन, सिर्फ आज, 500 पीस जैसे शब्दों से अर्जेंसी पैदा करते हैं। एफओमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें सोचने का मौका नहीं देता, हम बस खरीद लेते हैं। घड़ी का रंग बदलकर लिमिटेड एडिशन बना दो, डिमांड और कीमत दोनों बढ़ जाती हैं। नाइकी, एडिडास जैसे ब्रांड्स लिमिटेड जूते लॉन्च करते हैं, लोग लाइन में लग जाते हैं। इनविटेशन ओनली मॉडल वन प्लस ने इसी से हाइप बनाई थी। फेरारी जैसी कंपनियां खुद चुनती हैं कि किसे कार बेचनी है, पैसा नहीं, प्रिविलेज बिकता है। ये आर्टिफिशियल कमी दिमाग को तर्कहीन बना देती है। महंगी और लिमिटेड चीज को बेस्ट मान लेते हैं। फास्ट फैशन ब्रांड्स भी हर हफ्ते कलेक्शन बदलते हैं, इंपल्सिव खरीदारी करवाते हैं। असल में ये सब एक स्मार्ट ट्रैप है, डिमांड बनाए रखने के लिए। अगली बार लिमिटेड एडिशन देखें तो सोचिए, क्या वाकई जरूरत है या बस मिस आउट के डर से खरीद रहे हैं? एक्सक्लूसिविटी का जाल, ब्रांड्स का सबसे शातिर हथियार। जैसा दिखता है वैसा ही बिकता है, पैकेजिंग प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। एक ही चॉकलेट साधारण पॉलिथीन में या डिजाइनर बॉक्स में, हमेशा बॉक्स वाली के लिए ज्यादा पैसे देंगे। एप्पल का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, हर डिटेल पर ध्यान ताकि आपको प्रीमियम फील हो। लग्जरी ब्रांड्स परफ्यूम की बोतल, डब्बे,
हर चीज पर रिसर्च और पैसा लगाते हैं ताकि आप एक्सपीरियंस खरीदें। महंगे स्टोर का माहौल, शानदार बैग, ये सब प्रेजेंटेशन का हिस्सा है और इसी के लिए आप ज्यादा पैसे देते हैं। कई बार पैकेजिंग ही सेकेंडरी प्रोडक्ट बन जाती है। लोग डब्बे के लिए चीज खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में भी अच्छी पैकेजिंग से कंपनी पर भरोसा बढ़ता है। खराब पैकेजिंग चाहे प्रोडक्ट अच्छा हो, ब्रांड की इमेज गिरा देती है। पैकेजिंग सिर्फ सुरक्षा नहीं, एक पावरफुल मार्केटिंग टूल है। महंगे डिब्बे, शानदार रैपिंग, दिमाग खुद अब खुद वैल्यू बढ़ा देता है। ब्रांड्स इस साइकोलॉजी का पूरा फायदा उठाते हैं। कहानी, सेलिब्रिटी, लिमिटेड एडिशन, इन सबको आप तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया है विज्ञापन। कई बार ब्रांड्स प्रोडक्ट से ज्यादा पैसा विज्ञापन पर खर्च करते हैं। विज्ञापन का असली मकसद आपके दिमाग में इमोशनल कनेक्शन बनाना। बार बार एक ही एड देखकर प्रोडक्ट जाना पहचाना और भरोसेमंद लगने लगता है। मीर एक्सपोजर इफेक्ट। कोल्ड ड्रिंक के एड में हमेशा दोस्ती, मस्ती, यही इमोशन बेचा जाता है। विज्ञापन के जरिए ब्रांड्स आपको सपना दिखाते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, लाइफस्टाइल बेचते हैं। डिओडोरेंट के एड, फीचर नहीं, पॉपुलैरिटी का वादा। विज्ञापन का खर्च सीधा प्रोडक्ट की कीमत में जुड़ता है। आप सिर्फ चीज नहीं, एड का पैसा भी दे रहे हैं। आज के डिजिटल दौर में विज्ञापन पर्सनल और टारगेटेड हो गए हैं। हर जगह वही प्रोडक्ट दिखता है। कई बार ब्रांड्स सिर्फ अपनी फिलॉसफी या सोशल मैसेज दिखाते हैं ताकि ब्रांड की इमेज पॉजिटिव बने। विज्ञापन हमारे फैसलों को कंट्रोल करते हैं। यही है 10 रुपये की चीज को 1000 का बनाने का राज। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे ब्रांडिंग, कहानी, इन्फ्लुएंसर, एक्सक्लूसिविटी, पैकेजिंग और विज्ञापन, इन सब का जादू हमें असली कीमत से भटका देता है। अगली बार खरीदारी से पहले सोचिए, क्या आप वाकई प्रोडक्ट ले रहे हैं या सिर्फ उसकी कहानी।